बोलते हैं राइट, बट मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे ऊपर अटैक करते दैट बी क्रिमिनल प्रोसीजर एवरीथिंग ऑन मी, नन ऑफ दैट इज हैपनिंग बिकॉज़ दे नो इट्स ट्रू, दे नो दिस इज बुलेट प्रूफ, दे नो। भारत में जब भी इलेक्शंस होते होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने न्यूज चैनल पे, न्यूज़पेपर पे और सोशल मीडिया में ये तो पढ़ा होगा कि भारत सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में। तो कहीं ना कहीं एक और दिमाग में आपके क्वेश्चन आता रहेगा कि जो इतने करोड़ों तादाद में लोग आते हैं वोट देने के लिए, इतने सारे आपको पोलिंग बूथ्स मिलते हैं जगह जगह पे भारत के हर कोने में, और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी दिखती रहेगी, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आता होगा कौन एक ऐसा इंडिविजुअल होता है या कौन सी एक बॉडी होती होगी जो इसको कंडक्ट कराती है, जो इतने बड़े लेवल पे इलेक्शंस को मैनेज की जाती है। तो आज हम उस बॉडी के बारे में समझने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंड कब हुआ था या स्टैब्लिश कब हुआ था? तो आपको मैं बता दूं 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंड हुआ था, और उसी टाइम से हम लोग देखते हैं कि हम लोग नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं 25 जनवरी को। साथ ही साथ आपको यह पता है कि जब इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे हमारे भारत में, तो उस समय हमारी वोटिंग एज कितनी थी? जैसे अभी के टाइम पे हमारे पास में वोटिंग एज क्या होती है, अगर आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप एलिजिबल हो जाते हैं वोट करने के लिए। बट पहले आप जानते हैं शुरुआत में 21 ईयर्स हुआ करता था, उसको जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू चेंज कर दिया गया, और वहीं पर कहीं ना कहीं हम लोग की जो वोटिंग एज थी उसको 18 साल कर दिया गया। एक और चीज अगर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे तो पहले जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे तो वो एक सिंगल बॉडी हुआ करते थे, बट जब जैसे अमेंडमेंट हुआ 1989 में तो उस समय 2 और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर लिया गया था, और तभी से हमारे पास में अभी 3 नंबर्स की बॉडी बन चुकी है ये। और अगर सबसे सुपीरियर देखेंगे तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके साथ में सपोर्ट करने के लिए होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। और इन सभी को अपॉइंट कौन करता है? तो इन सभी को अपॉइंट करती है हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये लगभग 6 साल और 65 ईयर्स तक एज तक काम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक संवैधानिक बॉडी है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और अगर संविधान में हम लोग देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कहां पर मेंशन रहेगा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, और वो लगभग पार्ट 15 में मेंशन है। साथ ही साथ अगर हम लोग और भी चीजें देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब हमारा भारत में पहला इलेक्शन कराया था तो वो ईयर था 1951, और आपको पता है हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो उनका नाम था सुकुमार सेन। अगर हम लोग देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम लोग कहते हैं गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी या बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है इनको सिंबल्स एलोकेट करना। इसलिए आप लोगों ने देखा रहेगा भारत में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है तो उनके सिंबल्स भी अलग अलग तरीके से रहते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो जो वोटर्स का प्रॉपर तरीके से डेटा मैनेज करना, वोटर्स को एक प्रॉपर तरीके से जगह एलोकेट करना जहां पर वो लोग अपना वोट कर सकते, तो ये सारा काम कौन करता है? हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो जब भी भारत में कहीं पर भी इलेक्शंस होते हैं तो उस समय एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आचार संहिता। तो इसी के तहत हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना प्रॉपर तरीके से ध्यान देता है कि जो डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर हमारी भारत में बनाया गया है और जो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग मेंटेन करके। भारत में पहला इलेक्शन होता उस समय 17 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वोट देने के लिए। और क्या आप जानते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको रिमूव करना बहुत हार्ड है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को जो जज को हम लोग रिमूव करते हैं उस तरीके से उनका प्रोसेस भी बहुत हार्ड बना के रखा हुआ है। कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टाइम पे तो कभी कभार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे एक आरोप भी लगते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करा रहे। जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं वो कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, तो अपने अपने कमेंट सबके रहते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोग के कभी भी जैसे आप लोग ने वोट करके आए रहेंगे तो वो आप ब्लू रिंग देखते हैं ना फिंगर पे लगाया रहता है हमारा, तो उसे देखना और जरा समझना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिन रात काम करता है और किस तरीके से भारत की डेमोक्रेसी को उसने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी आपको मैं शेयर करना चाहूंगा, और अगर आपको जानकारी पसंद आ रहेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताना आप क्या सोचते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इसी तरीके से वीडियोस आती रहेगी। जय हिंद।